जाते हैं। और ये एक रहमान साहब बताएं, नीट क्वालिफाई किए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह का बेपनाह शुक्र है। और अगर इसको लफ्ज़ों में अगर मैं एक्सप्रेस कर दूं तो शायद खुशी भी कम हो जाए। क्या कभी सोचा था कि आप नीट क्रैक कर जाएंगे? ये सोचा तो था, मतलब मेहनत करते थे, अब अल्लाह की रहमत थी 2 साल में हो गया। अच्छा, जी जी। तैयारी आपने कहाँ से किया? तैयारी मैंने घर से ही की है, ऑनलाइन स्टडीज़। जी। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से लिया है आपने? एक्चुअली मेरी इनिशियल एजुकेशन जो है वो मॉडर्न पब्लिक स्कूल से हुई है, नर्सरी टू क्लास 7। देन आफ्टर दैट क्लास 8 टू 12 मैंने डॉन बॉस्को से किया है। एंड देन आफ्टर दैट 2 इयर्स प्रिपरेशन के लिए। आपने आखिर नीट क्यों चूज़ किया? एक ख़ानदानी सपना था, उसी को पूरा करने के लिए परदादा से लेके दादा। खानदान का सपना था या आपका एक एम था कि नहीं, परदादा की ख्वाहिश थी ये कि दादा लोग कोई बन जाएं, तो वो नहीं बन पाए तो दादा का था, तो अब वो लोग बिज़नेस में आ गए। देन आफ्टर दैट दादा की बड़ी ख्वाहिश थी, और बस 6 महीने पहले ही वो एक्सपायर कर चुके हैं। बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा पोता डॉक्टर बने। मतलब 50-60 साल की जद्दोजहद के बाद एक रिजल्ट आया। जी 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 जी, अल्लाह का फजल करम है। एक ख्वाहिश पूरी होने के बाद मऊ के लोगों के लिए स्पेशल कुछ आपने सोचा है कि मऊ को सोचा ये है कि अब तक इतनी एज हुई है, मुझे यही समझ में आया है कि जवानी की गई मेहनत में बड़ी बरकत होती है। और एग्ज़ाम्पल मैंने कई लोगों को देखा है, और मुझे यही समझ में आया है कि अभी वक्त है, ताकत है, तो आदमी मेहनत कर ले, इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने किया है या आपको? नहीं, 2 साल ड्रॉप किया है मैंने, 2 ड्रॉप लगे। जी, अपियरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। कितना चैलेंजिंग था नीट क्रैक करना? चैलेंजिंग तो था, मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। फैमिली वालों का कितना सपोर्ट रहा? फुल सपोर्ट था, 200% मोर देन व्हाट आई कैन से। एम क्या है अब आपका? एम यही है कि अब इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे MBBS अच्छे कॉलेजेस के साथ। देन आफ्टर दैट देखा जाएगा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस में PG में क्या मिलता ये है। तो देखना आपको है ना? नहीं नहीं, उसमें भी कट ऑफ गिरती है, वो हमारे ऊपर भी नहीं होता है। जी। जी। तो अब जब MBBS होने के बाद क्या MD की तरफ जाएंगे? नहीं, वो देखते हैं ना कि कह रहा हूँ ना कि कट ऑफ के ऊपर है कि MD मिलता है कि MS। देन आफ्टर दैट तो जब हम मऊ में प्रैक्टिस करेंगे या मऊ के बाहर? नहीं, मऊ में ही करेंगे। दादा ये ख्वाहिश थे कि ख़ानदान को एक बच्चा डॉक्टर हो जो मऊ के अवाम के लिए आगे बढ़े, एंड इंशाल्लाह आई विल डू। आप एक मिडिल क्लास परिवार से हैं, एजुकेशन के दरमियान पैसे का कोई मतलब मसला तो नहीं था? नहीं, अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह का बेपनाह करम है। आप नौजवान स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि मेहनत तो करनी ही है, चाहे अभी करें चाहे बाद में करें, तो अभी कर लें ताकि कल उनका बुढ़ापा तक सुधर जाए। मैसेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है कुछ और बेहतर उनके लिए। ऊपर वाले ने उनको दुनिया में भेजा है तो हाथों की लकीरें लिख के भेजी है, दे के भेजी है, कुछ ना कुछ बेहतर होगा उनके लिए। एक नहीं कर पाते हैं और मायूसी के आलम में खुदकुशी जैसे हरकत अपना लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक बच्ची 15 मंजिला से कूद के जान दे दी है, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ज़िंदगी यहीं से ख़त्म नहीं होती। नहीं, ज़िंदगी यहीं से ख़त्म नहीं। तभी मैंने कहा कि अल्लाह ताला सबको दुनिया में भेजता है तो हाथों की लकीरें बना के भेजता है, और जिस चीज़ की इजाज़त मेरे शरीयत में नहीं है तो फिर बात ही करना उसकी बेकार है। बस मेहनत करते रहे। भी नहीं है शरीयत तो छोड़िए, कानूनी तौर से भी नहीं है। अल्लाह ताला देंगे,